Hello bachcho, let's read out the questions. Question says two capacitors having C1 and C2 respectively are connected as shown in figure. Initially C1 is charged to potential difference of V volt by battery, and now the battery is then removed and the charged capacitor C1 is now connected to uncharged capacitor C2 by closing the switch as the amount of charge on the capacitor C2 after equilibrium is. So यहाँ पर सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं दो कैपेसिटर है C1 और C2। तो इनिशियली C1 को पोटेंशियल V होता है, फिर उसके बाद बैटरी से डिस्कनेक्ट करके इस C2 कैपेसिटर के साथ इस स्विच के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। सो हमें बताना है द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन C2 आफ्टर द इक्विलिब्रियम क्या होगा। तो चलिए करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. Now since we remember the formula of charge across capacitor is given by Q is equals to C equivalent times of V, उस तरीके से सेकंड फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे फॉर द कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन पैरेलल का C equivalent will be equals to C1 प्लस में C2। सो इन्हीं फॉर्मूलाज का हम यहाँ पर यूज करना है। तो सबसे पहले तो C1 को पोटेंशियल V से चार्ज किया गया है, करेक्ट। सो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो कॉमन पोटेंशियल है उसको फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए हम कॉमन पोटेंशियल को फाइंड आउट कर लेते हैं। सो व्हेन द कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, सो उसका एडिशन तो हमें पता है। सो देखिए इनिशियली जब कैपेसिटर C1 को चार्ज किया जाता है थ्रू आउट द पोटेंशियल V, सो उस दौरान जो चार्ज होगा उसको हम मान लेते हैं Q के बराबर। सो ये इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, C1 टाइम्स ऑफ V के। उस तरीके से बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएंगी C1 प्लस C2 जब हम C1 को C2 से कनेक्ट कर देंगे इन पैरेलल। सो अब जो चार्ज है C2 पर उसको हम मान लेंगे कुछ Q डैश की इक्वल, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू, वो किसकी इक्वल हो जाएगा, C2 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द C इक्विवेलेंट, यानी कि जो न्यू चार्ज ऑन C2 है that must be equals to C2 by C equivalent times of the Q total charge हो जाएगा। ये हमने कैसे लिखा है, जैसे हम पोटेंशियल डिवाइडर रूल लगाते हैं उस तरीके से यहाँ पे हमने चार्ज डिवाइडर रूल लगाया है। सो इसके अकॉर्डिंग जो Q डैश है दिस मस्ट बी इक्वल्स टू C2 डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस में C2 मल्टीप्लाई बाय द टोटल चार्ज। सो total charge will be nothing but the initial charge as the C1 charged by the battery. So वो कितना हमने निकाला है, C1 times of V. So therefore the charge on capacitor C2 will be comes out equals to C1 C2 into V divided by C1 plus में C2, and therefore this is going to be the required answer of this question, जो कि हमने फाइंड किया बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल के कॉन्सेप्ट से। अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।